हेलो भाई, कैसे हो? सभी को नमस्कार भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए 170 क्वेश्चन के आसपास अपने कंप्लीट हो चुके थे। सबको अच्छे से बताया था, सब सारे बेहतरीन क्वेश्चन है। ये जो एमटीएस वाला अपना एग्जाम हो रहा है, इसके अंदर से भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी पैटर्न के ऊपर जो हमने समझाए थे उसी में से आए हुए हैं। जाके वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा, है ना। आप देखिए 171 नंबर क्वेश्चन ज्योमेट्री से काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। ये न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन है। देखिए अपडेट क्वेश्चन है। ट्रायंगल एबीसी में एक ट्रायंगल है, ए बी सी। बी क्या है? 90 डिग्री है, यानी बी जो कोण है वो 90 है। यानी ये जो एबीसी ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। डी और ई बीसी पर इस प्रकार है। डी और ई ये दो बिंदु है भाई, डी और ई। यानी ये डी है, बीसी पर कह रहा है वो, ना कि एसी पर। दो बिंदु हैं ऐसे, है ना, ठीक है। इस प्रकार है कि बीडी डी और ईसी क्या है? इक्वल है। सभी क्या है? इक्वल है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है? यानी अपन को ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी सत्य है यानी सही है। देखिए जैसे राइट एंगल ट्रायंगल देखा, मेरे मन में लड्डू फूटा। मैंने क्या करा, इस प्रॉपर्टी से जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा। हमने क्या है, साइड मान ली। इसको 8 मान लिया, इसको 6 मान लिया, इसको 10 मान लिया। 8 आपको पता है, 8 10 6 क्या होता है? 8 10 6 होता है, ट्रिपलेट, है ना। तो ये सारे इक्वल है। इक्वल है तो ये भी दो, ये भी दो और ये भी दो। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाले देखिए, ये छोटा ट्रायंगल देखिए आप, ए बी डी में ये 8 है, ये 2 है, यानी 64 और 4 ये हो गया 68, रूट 68, ठीक है। अब इस वाले में देखिए, है ना, तो ये साइड कितनी आएगी? 64 और ये 4 यानी 16, ये कितनी हो गई? 80, रूट 80, ठीक है। अपने पास सारी साइड आ गई। अब इस प्रॉपर्टी में डाल देते हैं। ए कौन सी भैया? ए 80 है, 5 इंटू 80, रूट था, रूट 80 है, स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। इक्वल में एसी कितनी है अपने पास? 10, यानी 100 200 तो ये हो जाएगा, ये 400 हो गया, 200 ये हो गया, ठीक है। उसमें 3 बार जोड़ेंगे एडी को, अगर 3 बार जोड़ेंगे तो भैया यानी 68 को इंटू करेंगे तो नहीं बन रही प्रॉपर्टी, खत्म। पहला ऑप्शन कैंसिल। दूसरा देखते हैं भाई अपन बी में, 8 गुना ए कितना है? 80, ये कितने हो गए? 8 8 64, ये कितना है? 5 AC, यानी 5 इंटू 10 100 हो गए, और ये 380, नहीं बनेगी बात। क्यों? यहाँ 0 है, यहाँ इसका इकाइकांक 4 आएगा, तो 4 आएगा तो ये भी नहीं बना। सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन। ये कितना है भाई? 8 8 8 64, वो कैसे? देखिए 8 हेरा और ए कितना है? रूट 80, तो रूट 80 का स्क्वायर हुआ तो ये खत्म, 8 8 64, इक्वल में ये कितना है? एसी 10 का स्क्वायर 100, फिर जोड़ देंगे 5 एडी कितना है भैया? ये वाली साइड यानी 68, ये कितने हो गए? 300, और ये कितने हो गए? 340, दोनों को जोड़ेंगे तो 640। ऑप्शन अपना सी बिल्कुल राइट है। न्यू पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है। बोलिए आपको आया समझ में, है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं भैया, आया है तो। यदि 172 नंबर क्वेश्चन, यदि साइन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अंडर रूट 3 - 1 अपोन में 2 इंटू रूट 2
हो तो tan थीटा प्लस cos थीटा का मान चाहिए। देखिए इसके बराबर डायरेक्ट होता है, ये जो इसके बराबर है ना tan थीटा प्लस cos थीटा के बराबर डायरेक्ट होता है 1/sin थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा कैसे होता है देखिए, ये मान कैसे आता है देखिए आप, इसको बोल सकते हैं साइन अपॉन कोस, इसको बोल सकते हैं कोस अपॉन साइन। ठीक है, इधर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। आया कि नहीं आया, आप कहोगे सर आया, बिल्कुल ठीक है, इतनी बात आ गई समझ। बराबर डायरेक्ट, अब हमको साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान चाहिए। देखते हैं, दोनों साइड अपन ने क्या किया, स्क्वायर किया, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया भाई दोनों का। ठीक है, ये कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है भाई, ये कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ये 4 और 2 8। ठीक है, ये कितने बन गए 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये ऐसे की ऐसे। ठीक है भाई, ये कितने आ गए 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू √3। ठीक है, क्या आ गया भाई अपने पास 4 माइनस 2 इंटू √3। ठीक है, 4 इसमें 2 कॉमन है तो क्या कर दिया मैंने, 2 इधर काट दिया, 2 इसको काट दिया और 2 बार इसको काट दिया। क्या आ गया इसके बराबर 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 2 माइनस √3 अपॉन 4। कोई दिक्कत है, आप कहोगे सर नहीं। आई बात समझ में आ गई। ये 1 है, इसको हटाया हमने, इधर लगा दिया, माइनस में चला गया। ठीक है भाई, माइनस में जाएगा तो क्या आएगा देखिए आप, ये भी 4 ऊपर इंटू ये भी 4, क्योंकि बेस समान करना है भाई। ये कितने आ गए 2 माइनस √3 और ये 4 और ये 4 माइनस 4। ठीक है, आई बात समझ में, समझ में आई तो देखिए आप, यहां कितना है 2 है ना, और ये कितना है 4, तो क्या बचेगा अपने पास -2 माइनस √3 और ये 4 बेस। ठीक है, इसमें कितना आ रहा है 2 आ रहा है भाई, 2 आ रहा है तो 2 का भाग लगाते हैं, 2 का इधर लगाते हैं, हमको साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान चाहिए खाली। ठीक है, तो कितना आ गया भाई, ये आ गया माइनस, हमने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, √3 माइनस कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बच गया 2 प्लस √3 और नीचे 8 आ गया। ठीक है, वैल्यू अपने पास ये आ गई, ये आ गई। तो अब क्या चाहिए हमको, इतनी बात समझ में आ गई हो तो बताओ, आ गई। अब क्या चाहिए, ये जो साइन है, ये जो है इसको 1/साइन और कोस के रूप में चेंज करेंगे तो ये मान भी चेंज हो जाएगा। ये ऊपर -8 और नीचे 2 प्लस √3 आ गया। ठीक है, इसका रेशनलाइज किया अपन ने ऊपर नीचे, तो नीचे कितना बच गया 4 और ये 3, तो नीचे तो 1 बच गया। ये कितना आ गया 1/साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर -8 ब्रैकेट 2 माइनस √3। माइनस को अंदर भेजोगे तो क्या आएगा भाई अपने पास 8
√3 - 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का साइन था तो कौन से में आ गया, प्लस में आ गया, और ये प्लस का था तो माइनस में आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बोलिए आए मजे नहीं आए भाई? इसके अलावा और भी मेथड है, मगर ये सबसे बेस्ट मेथड है, इसमें आप गलती नहीं खाओगे। साइन कोस में इसलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ मान साइन कोस में था। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए 173 नंबर क्वेश्चन, काफी अपडेटेड क्वेश्चन है भैया, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दिए गए चित्र में यदि ये भी 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है और AC 10 है, ये 10 है, तो ABD क्या है, ये 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। AD 17 है, AD जो साइड है वो 17 है, तो CD का मान ज्ञात करना। CD का है ये वाली, इसका मान ज्ञात करना है। आपको पता है राइट, मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इस वाले की, है ना, ABC में ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितनी होगी भैया, 6 होगी। आप कहोगे सर 6 होगी क्यों? 6, 8, 10 का बनता है ट्रिपलेट, है ना। अब देखिए पूरी साइड, ये जो साइड है ये कितनी आएगी, आप समझने की कोशिश कीजिए। पूरे वाले में 8, 17 और यहाँ 15, 15 क्या बनता है, 8, 17, 15 का भी क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। आप समझिए ये पूरी 15 है, तो भाई 6 यहाँ आ गई, तो ये कितनी बच गई, 9। आंसर कितना आ गया आपका बी। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आता तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे 15 थी, ये x मान लेते, इसमें पाइथागोरस का यूज होता। A², ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल में AC का स्क्वायर, 64, और ये कितने आ गए अपने पास, x², ये 289। उधर जाएंगे, ये कितने बचेंगे, 225। 225 का अगर स्क्वायर है तो रूट लगाएंगे, कितना बाहर आएगा, 15। ठीक है, आई बात समझ में? आई हो तो आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 26 वर्ष में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुना हो जाती है। तो भैया देखिए 1 रुपए की राशि स्वयं की 3 गुनी हो गई, यानी ब्याज कितना मिला उस पर, 2 रुपए मिला। ये कितने वर्षों में हुआ, ये 26 वर्षों में हुआ। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो भैया 1 रुपए से 5 रुपए पर पहुंचना है, यानी 5 स्वयं की 5 गुनी हो गई, तो कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो 1 रुपए पर 1 रुपए से 5 रुपए तक पहुंचना है, स्वयं की 5 गुनी हो गई। तो ब्याज कितना मिला भैया, ब्याज मिला 4 रुपए, 4 रुपए मिला। जब दो ब्याज की दर तो समान है, कांस्टेंट है जिनमें, जब 4 रुपए ब्याज मिल रहा है, 2 रुपए ब्याज 26 वर्ष में मिल रहा है, तो 4 रुपए ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा, आप कहोगे सर 52 वर्ष में। तो कितना आ गया भाई, 52 वर्ष। आई बात समझ में? यहाँ 4 था तो हमने क्या किया, इसको 4 बनाने के लिए 2 से इंटू कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक संख्या को, देखिए 175 नंबर, एक संख्या को 363 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 बचता है। जब उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा भाई। जो ये शेषफल इसमें बच रहा है पहले वाले नंबर में, इस शेषफल में 11 का भाग लगा दो, क्या आ गया, शेषफल 6 बच गया। ठीक है, यह आपका आंसर था 6। तो आया कैसे, देखिए आप समझिए। हमने कोई संख्या मान ली भाई, 200 मान ली, 200 को भाग देना है 12 से, ठीक है। और मान लेते हैं इससे कोई छोटा नंबर, 12 से छोटा नंबर मान लेते हैं अपन
3 मान लेते हैं, ठीक है। पहले तो इसमें भाग देते हैं 12 का, 12 एकम 12, 80 बच गए, 12 छिक 72, क्या बच गए भाई अपने पास 8। यानी शेषफल अगर मान लो 200 को 12 से भाग दे रहे हैं, शेषफल कितना बच रहा है 8। अब कह रहा है उसी नंबर को अगर 3 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, उसी नंबर को। यानी मैं 8 को अगर 3 से भाग दे दूं, 8 को अगर 3 से, ये शेषफल अपन ने क्या दिया, शेषफल में तो भाग दिया था 11 का, यानी जो 12 से भाग दे रहे हैं उसका शेषफल 8 आ रहा है। अगर उस शेषफल में 3 का भाग दे दूं तो शेषफल कितना बचेगा 2। अब इस नंबर में देख लेते हैं भाई बच रहा है कि नहीं बच रहा। क्या आएगा 6 बार 18, 2 बच गए, 6 बार गया 18, तो शेषफल कितना आ गया 2। आई बात समझ में, आई बात समझ में आपको आ गई ना। तो अब देखिए, ठीक है, आई बात समझ में। जब उस नंबर में 3 का भाग दिया शेषफल 2 बचा, शेषफल में भी 3 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचा 2 बचा। तो ये आता कैसे है, यूक्लिड का नियम आपने 10वीं में देखा होगा। यूक्लिड नियम होता है भाज्य बराबर, तो क्या होता है भाई, इसका इंटू इससे होता है 12 इंटू 16, ठीक है, और शेषफल को जोड़ा जाता है ये, ठीक है। इसमें 3 का भाग दोगे, अब इसमें तो 12 है, 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, अब इस 8 में ही भाग देना होगा आपको शेषफल में, और जो भी शेषफल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये जो था ये 11 का मल्टीपल था, है ना जी, जिसमें इसका भाग जा रहा था पूरा पूरा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये 176 नंबर 10th का क्वेश्चन है पूरा डिटो। देखिए आप समझिए, साइन थीटा इक्वल होता है कोस 90 माइनस थीटा के बराबर, ठीक है। कोट थीटा होता है भाई साइन 90 माइनस थीटा के बराबर, ठीक है। सेक थीटा होता है भाई कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक होता है भाई सेक 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार टेन होता है कोट 90 माइनस थीटा, और कोट होता है भाई टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी आती है। इन दोनों का सम जो होता है ना, इन दोनों का सम वो क्या है 90 के इक्वल होता है, 90 के समान होता है, चाहे जोड़ के देख लीजिए आप। इन दोनों का एंगल होता है जो, क्या आ गया 90 आ गया। आई बात समझ में आई हो तो आप देखिए 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, जिसके साथ कोई ज्यादा नंबर है, ये ज्यादा नंबर माइनस थीटा माइनस 36, तो इसको ना लेके अपन इसको बोल सकते हैं। यहाँ कोसेक है तो इसको कोसेक बोल सकते हैं। कोसेक बोलोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। भैया जब कोसेक अपन ने बोला तो 90 माइनस 2 थीटा इसलिए आया कि ये जब चेंज होगा तो क्या बनेगा सेक 2 थीटा, है ना। आई बात समझ में। तो ये अपन ने यहां बोल दिया, और ये ऐसे की ऐसे कोसेक 5250 रुपए की एक राशि 11% की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 9870 रुपए हो जाएगी। देखिए 5250 रुपए की राशि है, वो 9870 रुपए हो गई। 0 से 0 काटा, एक बार काट लेते हैं या चलने देते, चलो भाई नहीं काटते। 525 पर अपने को ब्याज कितना मिल रहा है भाई, ब्याज देख लेते हैं। 2 और ये 6 और ये 4, 464 रुपए। ये कितना मिला 11% की दर से। यही होता है नियम PRT, ठीक है। 11 से काटोगे 442, ठीक है। इसको काटिए भाई 25 से काट दो, ये 4 बार जा रहा है,
25 दूनी 50, 25 से कम 25, 11 दूनी 42। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। 8 वर्ष में ये राशि 9,870 रुपए हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं भाई। 10वीं का क्वेश्चन है भैया, देखिए। यदि साइन थीटा क्या होता है? आपको पता है साइन बराबर कितना होता है? लंब बटे कर्ण होता है। यानी पाइथागोरस में ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। ये 8 है, ये 17 है, और ये कितना है? 15। क्योंकि 8, 15, 17 का बनता है ट्रिपलेट। ठीक है। टेन थीटा का मान पूछा है। टेन थीटा क्या होता है भाई? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 8, और आधार कितना है? 15। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। 179 क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये शायद पहले भी आया हुआ है। a प्लस बी की क्यूब होल क्यूब a माइनस बी की होल क्यूब बराबर होती है 2 ब्रैकेट a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, ab का स्क्वायर। ठीक है। ये आया कैसे? ये तो बाद में बात करते, पहले मान डालते। 2 का 2, a का मतलब x क्यूब। देखिए भैया ऑप्शन में माइनस है, माइनस कहीं भी आएगा नहीं। ठीक है। साइन क्या है अपने पास? प्लस का, तो 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। फिर क्या है? ये आ गया प्लस का साइन। 3a की वैल्यू कितनी है? x, b की वैल्यू कितनी है? 2y, तो 2y का 4y स्क्वायर। ठीक है। ये कितने आ गए? 12xy, तो 8 का तो वैसे ही सवाल नहीं है, ए ऑप्शन सही हो गया। क्या आ गया? 2x की क्यूब प्लस 24xy का स्क्वायर। ठीक है। देखिए आई कैसे प्रॉपर्टी, फॉर्मूला आप जानते हो इसका। क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है। इसी प्रकार इसको खोलेंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस माइनस 3ab माइनस a माइनस b। ठीक है। इसका इससे इंटू किया, इसका इंटू इससे किया, इसका इसके इंटू इससे किया, इसका इंटू इससे किया। ठीक है। देखिए यहां दिया है, माइनस प्लस खत्म हो गए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यहां माइनस आएगा। ठीक है। ये इससे खत्म। ठीक है भाई। ये कितने आगे? 1 और 1 2, और एक ये और एक ये, 2 कॉमन आ रहा है अपने पास। a क्यूब और ये कितना आ गया? 3ab, 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है। आई प्रॉपर्टी इसके बराबर। ठीक, आई बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं भाई। 180 नंबर, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 5 अंकों वाले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान 3 शेष बचता है? भैया बेसिक से जाओगे तो 5 अंक 9 9 9 9 9 बार, 9 बार 5 लेना पड़ेगा। ठीक है। फिर क्या करोगे? इसका एलसीएम लोगे, उससे भाग लगाओगे, फिर शेषफल उसमें जोड़ोगे ताकि 3 शेष बचे। ठीक है। हम तो इतना लंबा जाना नहीं है, ये 7 और 9 से कोई लेना देना नहीं है भाई हमें। ठीक है। मेन चीज इसने 9 दे दिया, 9 दे के ऐसी गलती की है इसने कि पूछो मत, और 3 शेषफल बच रहा है कि पूछो मत। तो 9 का एक नियम और भी होता है, समझिए। जिस संख्या में 9 का भाग दिया जाए और
शेषफल आए तो शेषफल ही संख्या, भैया ये उतार लेना, इंपॉर्टेंट है, संख्या के अंकों का योग होता है, योग होता है। तो एग्जामिनर ने आपसे ये 3 नंबर देकर ये सॉल्यूशन करने को नहीं पूछा था, वो तो आपका माइंड चेक करना चाहते थे कि आपको 9 का नियम याद है या नहीं। देखिए कोई नंबर मैं लिख देता हूं, यहां पे मान लेते हैं 125 लिख दिया, ठीक है। इसमें 9 का, मैंने क्या कही, जिस संख्या में 9 का भाग दिया जाए और कुछ शेषफल आए तो शेषफल ही संख्या के अंकों का योग होता है। देखिए 9 का भाग देते हैं इसमें, 9 एकम 9, कितने बच गए 3, ठीक है। 9 तिया 27, क्या बचेंगे अपने पास 8। ये क्या आ गया शेषफल। तो इसके अंकों का योग भी कितना होगा 8 ही होगा, देख लीजिए आप, बोलिए हाँ या ना। आई बात समझ में। एक और नंबर करके देख लेते हैं, मान लेते हैं ये नंबर ले लिया, 9 का भाग दे रहे हैं भाई, 9 एकम 9, 6 बच गए, 9 सत्ते 63, 1 बच गया, शेषफल कितना बच गया 1 बच गया। तो इसके अंकों का योग भी कितना आएगा 1 ही आएगा, देख लीजिए आप। 6 4 10, 6 और 4 जोड़ा 10, 10 में कितने अंक है 1। आई बात समझ में, आई हो तो अब देखिए शेषफल कितना आ रहा है 3, यानी 9 का भाग भी गया, शेषफल 3 आ रहा है, तो इसमें अंकों का योग कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। देखिए अब आप देखिए 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ये कितने आ रहा, 7 और 5 12, 12 को जोड़ा, अंकों का योग कितना आ गया 3 आ गया, अंकों का योग 3 आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें 9 से 9 खत्म, और ये कितने आ गए अपने पास 13, 13 और 2 15, 15 में अंकों का योग 6, नहीं बनी बात। इसमें आते 9 से 9 कैंसिल, ये कितने आ गए 16, 22, 22 और 5 27, 27 में अंकों का योग 9, ये भी खत्म। ये देखते 9 से 9 कैंसिल, ये कितने आ गए भाई 4 5 9 17, 17 में अंकों का योग 8, तो अपना ऑप्शन डी सही हो गया, क्योंकि अंकों का योग 3 आ रहा था। आई बात समझ में, आई हो तो आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई एक 183 नंबर, 5 पुरुष का औसत वजन 3 केजी कम हो जाता है जब उसमें से एक 150 किलो केजी वजन वाले एक व्यक्ति की जगह, यानी जो 150 किलो का व्यक्ति था, है ना, उसकी जगह एक दूसरे व्यक्ति ने ले लिया। तो भैया दूसरे व्यक्ति ने जब लिया है, वो क्यों लिया है, वो जो लेके आया है अपना वजन, वो क्या 150 से कम लेके आया है, इसलिए वो 150 से कम लेके आया है। देखिए 150 किलो वाला व्यक्ति जा रहा है, एक नया व्यक्ति आ रहा है, तो उसका जो वजन है वो 150 से कम है, इसलिए औसत में 3 केजी कम हो गया। तो 5 व्यक्तियों पर कितना कम होगा भाई 15 केजी। तो 15 माइनस किया तो कितना आ गया 135। ये तो है डायरेक्ट, मगर कई बार आपको ये मेथड याद नहीं रहता है, भूल जाते हो आप, बेसिक समझ लीजिए। भैया पहले औसत ए मान लेते हैं, तो इनका टोटल कितना होगा 5A। अब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जा रहा है जिसका वजन 150 केजी, भाई तू जा, ठीक है, और एक नया व्यक्ति आ गया जिसका वजन अपन ने मान लिया W, ठीक है। अब क्या कह रहा है औसत में 3 की कमी हो जाती है, तो अब नया औसत कितना आ गया 5 व्यक्ति है भाई, एक जाएगा एक आएगा, नया औसत आ गया A-3। देखिए आप थोड़ा सा समझिए, इसको सोल्व किया 15,
ये कैंसिल ऐसे कि ऐसे, इसको उधर भेजोगे 150, तो आपके पास कितना आ गया, जो नया व्यक्ति आया था 135। तो ये मेथड भी बेस्ट है, इससे जाओगे तो गलती होने के चांस कम है। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है भाई, आज की जो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। और क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को पूरी देखें भाई, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें।